हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिल्म वेकअप सीड के बारे में। खैर, ये फिल्म तो रिलीज हुई थी साल 2009 में, लेकिन मेरा ऐसा नसीब कहाँ कि रिलीज होने के जस्ट बाद ही फिल्म देख लूँ। यह फिल्म मैंने देखी थी 2015 में, रिलीज के 6 साल बाद, जब मैं अपने कॉलेज में था। फिल्म को जब मैंने कंप्लीट किया तो मेरे अंदर एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन था, और ये सेटिस्फैक्शन सिर्फ एक अच्छी और वेल एग्जीक्यूटेड फिल्म देखने का नहीं था। ये सेटिस्फैक्शन था एक ऐसी फिल्म देखने का जो कई लोगों के नज़रिए को बदल सकती थी, और कईयों का बदला भी होगा। इसमें कोई शक नहीं कि वेकअप सीड फिल्म मेकिंग के लगभग हर एस्पेक्ट्स, जैसे कि स्क्रिप्ट, एक्टिंग, डायरेक्शन एट्सेट्रा जैसे पॉइंट्स पर खरी उतरती है, लेकिन इसके अलावा हमें एक सोशल मैसेज भी दे जाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इस फिल्म से जुड़े कुछ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जो मेरी नज़र में बेहतरीन हैं। फिल्म की जब कास्टिंग चल रही होती है तो उनमें लिखे गए नाम थोड़े अलग दिखते हैं, क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई नाम लिखते हैं तो उनमें हमारा पहला लेटर कैपिटल में होता है, लेकिन इसकी कास्टिंग के नाम में ऐसा नहीं है। इनमें पहला वर्ड कम्प्लीटली स्मॉल लेटर से लिखा गया है, जबकि लास्ट वर्ड कैपिटल लेटर से। मे बी इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न ना हो, लेकिन ये चीज़ें आपको एहसास दिलाती है कि आप कुछ अलग देखने जा रहे हैं। दिन है अब जाग उठा। सीड का कैरेक्टर जो कि रणबीर कपूर ने प्ले किया है वो लीड रोल में है, और उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया गया है। सीड के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से ही हमें ये बता दिया जाता है कि सीड कितना प्रिविलेज्ड फैमिली से बिलोंग करता है, जहाँ पर उसे नाश्ता देने के लिए एक छोटू आता है, और इसी सीन से हमें ये भी बता दिया जाता है कि पढ़ाई को लेकर उसका इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है, लेकिन उसे ये एहसास है कि पढ़ाई इम्पोर्टेंट है, और इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर एग्ज़ाम देने के लिए अपने कॉलेज की तरफ भागता है। और शायद इसीलिए वो उस वक्त सैड भी फील करता है जब एग्ज़ाम में फेल हो जाता है। सीड का कैरेक्टर नॉर्मल बॉलीवुड की फिल्मों से थोड़ा अलग है, क्योंकि एक अमीर बाप के बिगड़ैल बेटे को दिखाने का जो अप्रोच होता है हमारी फिल्मों में, लाइक कि वो दारू पीता होगा, लड़कियों को छेड़ता होगा एंड ब्ला ब्ला, लेकिन सिड ऐसा नहीं है। वो एक नॉर्मल लड़का है जिसके पास हर तरह की सुख सुविधा है, जो अपनी लाइफ के हर पल को एंजॉय करने में यकीन रखता है। बस उसे ये नहीं पता कि आगे क्या करना है, मतलब पैशनलेस। और इसलिए जब आयशा सीड से पूछती है कि तुम क्या करते हो, तो उसका जवाब होता है, मैं अपने डैड के पैसे खर्च करता हूँ। सीड को फिल्म में कई और कैरेक्टर से कंपेयर करके दिखाया गया है, खासकर आयशा से। जहां पर आयशा कोलकाता से राइटर बनने मुंबई आती है, और उसके पास एक प्रॉपर प्लान होता है कि कैसे वो अपने एम को अचीव करेगी। वहीं दूसरी ओर सीड के पास बस एक ही प्लान होता है, कॉलेज के बाद भी मैं अपने डैड के पैसे खर्च करूंगा। एक दूसरे सीन में जब सीड रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है तो उसकी मुलाकात देवी से होती है, और वहाँ पर देवी द्वारा बोली गई कुछ बातों से उसे रियलाइज होता है कि वो कितना प्रिविलेज था, और उससे कुछ हद तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि किस तरह से उसके माँ बाप ने उस पर आज तक डायरेक्टली कोई भी बाधा आने नहीं दी है। जरा सोचो सिद्धार्थ, तुमसे ज्यादा हार्डवर्किंग हूँ, ज्यादा सिंसियर हूँ, ज्यादा डिजर्विंग हूँ, लेकिन जिंदगी तो तुम्हारे लिए आसान है। फिल्म के कई सारे सीन्स में आने वाली प्रॉब्लम्स को दिखाकर सीड को रिस्पॉन्सिबल होता दिखाया गया है, जैसे कि रेस्टोरेंट में हुए देवी के साथ कन्वर्सेशन के थ्रू उसे अपनी प्रिविलेज्ड होने का एहसास होता है। लक्ष्मी के साथ आयशा के घर में हुए कन्वर्सेशन से सीड रियलाइज करता है कि प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और ऐसी प्रॉब्लम्स सबकी ज़िंदगी में होती हैं। फेल हर कोई होता है, बस आप में जज्बा होना चाहिए उससे उबरने का। शट अप सिड, मैं नहीं समझती। हाँ, मैं नहीं समझती। जस्ट लुक एट मी, हाथी की तरह मोटी हूं। तुमने कभी भी सोचा कि मैं कैसे फील करती हूँ? रोज सुबह डाइट पे जाती हूँ और शाम तक फेल हो जाती हूँ। सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जिसे प्रॉब्लम्स है, ऑलराइट? सो स्टॉप बीइंग सच अ जॉक। आयशा के घर में सारे सामानों को बिखराने के बाद जब आयशा उसे डांटती है तो उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो उस गुस्से पर कंट्रोल करता है और अपनी गलती मानकर पूरे घर की सफाई करता है। हमेशा टी शर्ट पहनने वाला सीड जब अपनी माँ से मिलने अपने घर जाता है तो वो शर्ट पहन कर जाता है, जो उसे उसकी माँ की नज़रों में एक रिस्पॉन्सिबल मैन बनाती है। You are the man now, not boy. Be mature. शर्ट्स पहना करो, बहुत हैंडसम दिखो।
सिड के पैशन को डायरेक्टर ने बड़ी ही खूबसूरती से फिल्म के शुरुआत में ही दिखा दिया था, जब मुंबई बीट के मैगजीन को देखते हुए उसने कहा था, मुंबई बीट ऑफ कोर्स, दे हैव ग्रेट फोटोग्राफ्स। अपनी पुरानी चीज़ों को देखते हुए जब सीड की नज़र अपने कैमरे पर पड़ती है तो सीड के चेहरे पर एक चमक देखी जा सकती है, जो बताता है कि उसे कैमरे से कितना प्यार है। उस कैमरे से उसका दिन भर फोटो खींचना ना सिर्फ उसके खाली टाइम को पास कर रहा था, बल्कि उसे रिकग्निशन भी मिल रही थी। एक खड़ूस लैंडलॉर्ड से दोस्ती और कभी कभी पड़ोसियों से मिलने वाले पोहे सीड को अपने पैशन को इस्टेब्लिश करने में मदद कर रहे थे। अपने पैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीड तब और भी गहराई से समझ पाता है जब उसे पता चलता है कि उसमें फोटोग्राफी को लेकर ये जुनून उनके पापा से विरासत में मिली है। आप समझेंगे क्योंकि फोटोग्राफी मुझे आपसे ही मिली है। इस फिल्म में ऐसे कई सारे पॉइंट्स और लाइफ लेसन हैं जिन पर बातें की जा सकती है। इन द शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो वेक अप सीड एक ऐसी कमिंग ऑफ एज फिल्म है जो आज से 10 साल पहले जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब भी रिलेवेंट थी और आज भी रिलेवेंट है। अगर आप अपने 20s में हो या 20s में एंटर करने वाले हो तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ सब कुछ फिल्मी है।